दोस्तों, आज हम लोग बल और गति के नियम पढ़ने जा रहे हैं। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो बल और गति के नियम, इसमें सबसे पहले हम लोग बल को जानते हैं। देखते हैं बल की परिभाषा क्या है, बल किसे कहते हैं। बल के बाद हमने एक एरो लगाया है। यहां से क्वेश्चन हम खुद खड़ा कर लेते हैं। अब बल के बारे में हमको जो क्वेश्चन डाल दें, बल क्या है, बल किसे कहते हैं, बल की परिभाषा क्या है, बल से क्या समझते हो, एक ही चीज होता है सब। इसलिए हमने बल लिख करके एरो लगा दिया है। अब अगर आपसे बल की परिभाषा पूछे तब भी यही। अगर बल किसे कहते हैं, बल क्या है, बल से क्या समझते हो, एक ही बात है सर। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। सबसे पहले प्रीवियस क्लास यानी 8 में हम लोगों ने देखा था कि बल एक प्रकार का खिंचाव है या धक्का है। किसी को खींच लेना बल कहलाता, किसी को धक्का दे देना बल कहलाता था। लेकिन मेरा क्लास का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा है। अब हम 8 से 9 में आ गए हैं, तो थोड़ा सा परिभाषा का स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं। अब हम लोग लिखते हैं कि बल वह भौतिक गुण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकृति को बदल दे या बदलने की चेष्टा करे, कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल, इस दीवार पर हम बल लगाते हैं, धक्का देते हैं, दीवार नहीं गिरती है। दीवार के आकार आकृति में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं है, लेकिन हम बल तो लगाए, कोशिश तो किए, दीवार की आकृति बदलने की कोशिश तो हमने किया। यह और बात है कि उसकी आकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन उसी बल को अगर हम किसी के चेहरे पर एक तमाचा के रूप में दे दें तो उसका आकृति बदल जाएगा, है ना। तो यही बल की परिभाषा है कि बल वह भौतिक गुण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकृति को बदल दे या बदलने की कोशिश करे। फाइनल नोट कीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं बल के प्रकार। तो बल कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, एक एक करके हम सबको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लेते हैं संतुलित बल। कोई एक वस्तु है, सपोज कीजिए यहां पर कोई एक वस्तु है, यह वस्तु है, इस पर विपरीत दिशा में यानी इधर बल लगता है और इधर बल लगता है, दो तरफ बल लगता है। और परिमाण क्या होता है, शून्य होता है। कब हो, यानी ये टस से मस नहीं हो रहा है, ये दोनों बल लगा है तो परिमाण शून्य है। और जब परिमाण शून्य हो जाएगा तो इस पर ये नहीं खींचाएगा। अगर इधर का बल बड़ा हो जाएगा तो इधर खींचा जाएगा, अगर इधर का बल बड़ा हो जाएगा तो इधर खींचा जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर बल लगा है तो ये जो का त्यों रहेगा, और इसी को कहते हैं संतुलित बल। समझ गए, नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं असंतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे और परिमाण शून्य नहीं हो, तब उसे असंतुलित बल कहा जाता है। जैसे इस वस्तु पर दोनों तरफ से बल लगाया, लेकिन ये खींच लिया, ये खिंचा गया, तो इसका परिमाण क्या हुआ, बड़ा हो गया, और इसका परिमाण क्या हुआ, छोटा हो गया बल का। इस वजह से ये इधर खिंचा गया है, इसको कहते हैं असंतुलित बल। अगर जस का तस रहता, कोई नहीं खींच पाता, तब होता संतुलित बल। लेकिन एक खिंचा गया है, यानी एक का बल छोटा है, एक का बल बड़ा है, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं असंतुलित बल। तो संतुलित बल और असंतुलित बल क्लियर, ठीक है, नोट कीजिए इसको।
अब आइए देखते हैं घर्षण बल। परिभाषा है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलती है तब एक बल इसका विरोध करता है। इसी विरोधी बल को घर्षण बल कहा जाता है। सपोज कीजिए कि मेरा ये हथेली मेरा इस हथेली पर चलता है, ठीक है। तो चलता है तो चलने के लिए बल लगाना पड़ता है हमको। क्यों बल लगाना पड़ता है? क्योंकि वो हमको विरोध कर रहा है, नहीं जाने देंगे हम। तो जब वो हमारा विरोध कर रहा है तब हमको चलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलती है तब एक बल विरोध करता है। इसी विरोधी बल को घर्षण बल कहा जाता है। अब ये सतह पर डिपेंड करता है। अगर सतह ज्यादा रुखड़ा है तो घर्षण बल का मान ज्यादा होगा, और अगर सतह कम रुखड़ा है तो घर्षण बल का मान कम होगा। और जहां घर्षण बिल्कुल नहीं है वहां हम चल नहीं पाएंगे। जैसे बरसात के दिनों में पगडंडी पर चलते हैं और जहां पर घर्षण शून्य हो जाता है, जहां पर विरोध नहीं होता है, वहां पर हम स्लिप कर जाते हैं। हमारा पैर आगे चलता है, हम धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वहां घर्षण का मान शून्य था। इसलिए जब हम किसी सतह पर चलते हैं तब एक बल हमारा विरोध करता है, इसी कारण हम चल पाते हैं। और जो बल हमारा विरोध करता है उसी विरोधी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। इसलिए परिभाषा क्लियर है घर्षण बल का कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलती है तब एक बल इसका विरोध करता है, और इसी विरोधी बल को घर्षण बल कहा जाता है। क्लियर? नोट लीजिए। अब देखते हैं गुरुत्व बल। पृथ्वी और किसी अन्य वस्तु के बीच लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं। इसमें फिक्स हो गया है, एक पृथ्वी रहेगा और एक अन्य वस्तु रहेगा। अब पृथ्वी और उस अन्य वस्तु के बीच में जो बल लगेगा उसको गुरुत्व बल कहते हैं। जैसे सपोज करो हम किसी ढेला को उठा करके आसमान की ओर उछालते हैं, तो क्या वो ढेला आसमान में चला जाता है या लौट कर आता है? हम देखते हैं कि वो ढेला लौट करके जमीन पर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि पृथ्वी उस पर एक बल लगा रहा है। उस ढेले से ये पृथ्वी कह रही है कि हम तुमको नहीं जाने देंगे। लेकिन ढेला का बल जो हम फेंके थे उसका मान जब तक पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल से बड़ा होता है तब तक वो ऊपर जाते रहता है। और जहां पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल और उस ढेले का बल इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, वहां पर एक क्षण के लिए वो रुक जाता है और फिर उसका बल छोटा पड़ता है। और जब उसका बल छोटा पड़ता है तो वो नीचे आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। इसी बल को गुरुत्व बल कहते हैं। यानी पृथ्वी और किसी अन्य वस्तु के बीच लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं। पहाड़ पर हम चढ़ते हैं तो ज्यादा थक जाते हैं, और दो बल काम करता है। एक तो पहाड़ का सतह रुखड़ा है, घर्षण बल लग रहा है, नहीं जाने देंगे। और दूसरा ऊंचाई पर जा रहे हैं तो पृथ्वी भी कह रही है कि नहीं जाने देंगे। तो गुरुत्व बल भी लग रहा है और घर्षण बल भी लग रहा है। इसलिए पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं तो ज्यादा थक जाते हैं। दो बल हमारा विरोध कर रहा है वहां पर, एक घर्षण बल और एक गुरुत्व बल। गुरुत्व बल कर रहा है कि हम ऊपर नहीं जाने देंगे तुमको, और घर्षण बल रुखड़ा सतह है, वो विरोध कर रहा है। तो ऊंचाई पर हम चढ़ते हैं तो थक जाते हैं। हम ज्यादा देर तक भी पैदल चलते हैं तो थक जाते हैं, क्योंकि घर्षण बल हमारा विरोध कर रहा है। लेकिन ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्व बल, और पृथ्वी जिस पर बल लगा दे उसको गुरुत्व बल कहते हैं। तो घर्षण बल का भी परिभाषा क्लियर और गुरुत्व बल का भी परिभाषा क्लियर। इसको नोट कीजिए पहले। हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में, होल यूनिवर्स, ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, पृथ्वी भी हो सकती है, चंद्रमा हो सकता है, कुछ भी, ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच
लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्लियर? कोई दो वस्तु हो, उसके बीच में अगर कोई बल लग रहा है तो हम उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी पहली अवस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। क्या समझे इससे? कि अगर हम खड़ा है तो खड़े रहेंगे, हिल डुल नहीं करेंगे। कब तक? जब तक कोई बाहरी बल हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। या अगर किसी वस्तु को चला दिया जाए तो वो चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। कब तक? जब तक कोई बाहरी बल काम नहीं करे। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर फुटबॉल खेलते हैं, मार देते हैं लात से, फुटबॉल चलने लगता है। तो ये नियम अगर सही है तो बॉल को तो चलते ही रहना चाहिए। तो उसको अगर कोई नहीं रोकेगा तो नहीं रुकेगा। वो जा रहा है, 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 उसको कोई नहीं रोक रहा है तो वो नहीं रुकेगा। हमने कहा बिल्कुल। उसको कोई नहीं रुकेगा तो वो नहीं रुकेगा। उसने कहा कि लेकिन रुक जाता है सर, अगर कोई नहीं भी लाने गया तो वो रुक जाता है। हमने कहा हाँ रुक जाता है। कहा तब तो ये नियम गलत हो गया। नहीं, ये नियम गलत नहीं हुआ है, क्योंकि बाहरी बल उस पर लग रहा है, घर्षण बल। सतह से वो टकराते जा रहा है तो घर्षण बल है, सतह विरोध कर रहा है, नहीं जाने देंगे। तो जब तक इसका बल उसके ज्यादा है घर्षण बल से, तब तक ये आगे बढ़ रहा है। जब इसका बल कमजोर पड़ता है, घर्षण उसको रोक लेता है, रुक नहीं जाने देता है। उछलता है तो गुरुत्व बल लग जाता है, नहीं उछलने देंगे, रुक। जड़त्व का नियम गलत नहीं हो सकता है। पहली अवस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करे। इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके बाद अब न्यूटन के गति का नियम को पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। नमस्कार।